आप देख रहे हैं उत्तरावाणी न्यूज नेटवर्क। आपको एम एस राणा का स्नेहवंदन। 5 जुलाई 2026 को एकता विहार देहरादून में अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश लेखवार अत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संस्था के महामंत्री श्री उदित पांडे जी, संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजीव थपलियाल, प्रवक्ता डॉक्टर स्वामी एस चंद्रा, राजेश थपलियाल, श्री सचिन लेखवार जी और प्रदेश मीडिया प्रभारी महेंद्र सिंह राणा उपस्थित रहे। आगामी कार्य योजना पर विचार विमर्श एवं जनपद ग्राम जन जन तक सशक्त रूप से स्थापित करने का संकल्प लिया गया एवं सभी ने पुरोहित एवं उपेक्षित समाज को एकजुट कर समाज में समरसता लाने के कार्य का भी संकल्प लिया। आप देखते रहें ऐसी ही सामाजिक खबरों के लिए उत्तरावाणी न्यूज नेटवर्क। परस्पर स्नेह और सम्मान को ही जीवन सरल बनाता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। कि हमारा जो पुरोहित महासंघ है, इसका मुख्य उद्देश्य है हमारी सनातन के प्रत्येक अंग की सुरक्षा करना, उन अंगों को समझना। विराट भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राज्य न कृतः ऊरु तद जदवैश्यः परिवार शूद्र। जिस जो शूद्र शब्द है वो तो बहुत पवित्र शब्द है, लोगों ने बेशक उसकी व्याख्या गलत कर दी हो। और इस संपूर्ण शरीर को जो यात्रा कराता है वो हमारा पाँव है। और विराट भगवान कि पाँव से उत्पत्ति बोलते हैं वो, और अगर हमारे एक नाखून पर भी चोट लगती है तो वो चोट हमारे सीधे ब्रह्मांड हो जाती है। इसलिए किसी भी वर्ण का, जो मेरे चारों वर्ण है, मैं सनातन का, यदि मैं सनातन का गुरु हूँ या सनातन के लिए काम करने वाले व्यक्ति हूँ, तो चारों अंगों की मुझे रक्षा करनी है, चारों अंगों के लिए काम करना है, तब जाके मेरा सनातन पूर्ण होगा और अभेद रूपी ढंग से। क्योंकि वो हमारे ब्राह्मण ने यदि उसे ज्ञान दिया तो ब्राह्मण, मैं स्वयं एक सनातन हूँ, मैं एक वृक्ष हूँ। अगर मैं कहीं पर ज्ञान की बात करता हूँ तो मैं उसमें ब्राह्मण हूँ। जब मैं अपने समाज को सुरक्षा की बात करता हूँ तो मैं उसमें ठाकुर हूँ, क्षत्रिय हूँ। जब मैं खाने कमाने के लिए और अपने व्यवसाय के लिए आजीविका की बात करता हूँ तो उस समय मैं वैश्य हूँ। और जब मैं सेवा का भाव रखता हूँ और इस संपूर्ण देह को कहीं यात्रा के लिए, इस देह यात्रा को कराता हूँ, उस समय मैं शूद्र हूँ, मैं सनातन। हमारा उद्देश्य देवभूमि उत्तराखंड की सनातन परंपराओं, वैदिक संस्कृति और पुरोहितों को सम्मान, अधिकार तथा हितों की रक्षा करना है। हम प्रदेश के प्रत्येक पुरोहित को एक मंच पर जोड़कर संगठन को मजबूत बनाना, युवा पीढ़ी को वैदिक परंपराओं से जोड़ना तथा समाज में पुरोहितों की गरिमा को और अधिक सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इस अभियान का हिस्सा बनें, संगठन से जुड़ें, अपनी संस्कृति को सशक्त करें और सनातन परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन में अपना योगदान दें। महासंघ मैं समझता हूं कि मेरे विचार ये हैं कि जब एक पुरोहित, पंडित, मंदिर की बात आती है तो सिर्फ हम पुजारी तक सीमित हो जाते हैं, परंतु मंदिर में सफाई कर्मचारी भी होता है, बिना सफाई कर्मचारी के वो चल नहीं सकता। और जब हमारे संस्कार होते हैं तो मुंडन होता है तो नाई के बिना चल नहीं सकता। तो वो हमारे हाथ पैर हैं और हमें इस दिशा में सोचना चाहिए कि जो हमारे हाथ पैर हैं उनको हम कैसे, क्योंकि हमारे धर्म में पहले ही इनकी जगह बनी हुई है, तो उनको समाहित करके एक विस्तार रूप दें इसको। जो तो हमारे साथ रहते ही हैं। और मैं केदारनाथ जब जाता हूँ तो वहाँ पे फौज रहती है, पंडित रहते हैं जो मेन है, और सफाई कर्मचारी रहते हैं। और तो ये सब हमारे हाथ पैर हैं और हमारे समाज के अंग हैं, तो हम इनको साथ लेके कैसे बढ़ें। क्योंकि भारतीय पुरोहित महासंघ के उत्तराखंड प्रांत के कार्यकारिणी के अध्यक्ष माननीय लेखवार जी, जो कि सुरकंडा, माँ सुरकंडा के चरणों में उनका बहुत बड़ा स्थान, और कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण, और इस महासंघ के द्वारा जो कार्य किया जाना है वो मुझे लगता है सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा आयोजन ये कार्यक्रम हमारे लिए होगा। और ये कार्यक्रम के माध्यम से हमने किसी भी प्रकार का भेदभाव न अपनाते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि सनातन धर्म से हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म से लोग बिखरते जा रहे हैं, दूसरे नए धर्म अपनाते जा रहे हैं। उन धर्मों से बचाव के लिए हमारे लोग इकट्ठा रहे और उनके हित में, और पुरोहित समाज का हित, जो जिसके कारण हम पूरा जो संस्कार विधि चल रही है उस संस्कार को हम अपनाते हैं, उसका विकास होना, उनके लिए आयोग गठन करना,
उनके लिए पेंशन और वर्तमान में उनके लिए वेतन की पूर्ति हो, जिससे कि पुरोहित समाज जो है अपने कार्य को निष्ठापूर्वक कर सके। ये हमारा लक्ष्य रहेगा और बहुत अतिशीघ्र हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करके अपने कार्यकारिणी जो नवनिर्वाचित हुई है उनको लेकर वहाँ पर जाएं, उनसे चर्चा करें और अपने संगठन के बारे में उनसे विस्तारपूर्वक बताएं। मैं इन शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।